जय हिंद दोस्तों, मैं आपका दोस्त जुनैद बामजदूस। आज की हमारी खबर उन तमाम माँ बाप के लिए है जिनके घर में बेटियां हैं या बेटे हैं जो जवान हैं, जिनकी देखरेख करना आपकी सबसे पहली जिम्मेदारी हो जाएगी। क्योंकि आजकल ऑनलाइन क्लासेस के नाम पर, पढ़ाई के नाम पर या किसी और चीज़ के नाम पर आप इतनी ज़्यादा फ्रीडम दे चुके हैं बच्चों को कि बच्चे एक दूसरे के साथ घूमते हैं फिरते हैं, फिर उसको एक प्यार का नाम देते हैं, फिर उसके बाद माँ बाप के खिलाफ जाते हैं, घर छोड़कर भाग जाते हैं, कहीं जाकर शादी कर लेते हैं। कोई किसी मज़हब से ताल्लुक़ रखता है, कोई किसी मज़हब से ताल्लुक़ रखता है। उसके बाद दोनों मज़हब के अलग अलहदा होने की वजह से लड़ाइयाँ होती है, मगर जैसे ही दोनों शादी कर लेती है, मगर वो शादी ज़्यादा दिन नहीं चल पाती है क्योंकि दोनों के अलग मज़हब होते हैं, अलग ख़यालात होते हैं, जिसकी वजह से दोनों ही अलग हो जाते हैं, जिसके चलते लड़के को या लड़की को बहुत ही बड़े खामियाजे भुगतने पड़ रहे हैं। कई केसेस में लड़कियों की मौत हो गई है, कई केसेस में लड़कों की मौत हो रही है। कहीं पर यह भी हो रहा है कि एक ही मज़हब के होने के बावजूद भी वो घर छोड़कर भाग जाते हैं सिर्फ शादी करने के लिए, क्योंकि उनके माँ बाप राज़ी नहीं होते हैं। उसके बावजूद भी यही देखने को मिल रहा है कि कहीं केसेस में लड़कियां मर रही है, कहीं केसेस में लड़के मर रहे हैं। ये तमाम चीजें सामने आ रही है हमारी सोसाइटी से, क्योंकि माँ बाप की नाफरमानी की जा रही है औलाद के चलते। माँ बाप जब औलाद को बड़ी करते हैं तो वह अपने तमाम ख्वाहिशात को मार कर बड़ी करते हैं। बाप अपनी तमाम ख्वाहिशात को ख़त्म करते हुए औलाद की ख्वाहिशात को पूरी करता है। माँ अपनी तमाम आराम, ऐश व आराम छोड़कर, अपनी नींद छोड़कर रातों की उनकी खिदमत करती है, उन्हें पालती है, पोसती है, बड़ा करती है। बाप कमा कर लाता है, माँ उन्हें करती है। ये दोनों का मर्तबा बहुत बड़ा होता है। आप तमाम नौजवान नस्ल से मेरा सवाल है कि आप अपने माँ बाप से मोहब्बत करते हैं या नहीं? ये मेरा सवाल तमाम नौजवान नस्ल से है जो कि अपने आप को आजकल सिर्फ और सिर्फ बड़ा समझने बैठे हैं, लगने लगे हैं। जो ये सोचते हैं कि माँ बाप को बस हमारे ऐश व आराम पूरी करने की चीज़ है। नहीं, माँ बाप वो चीज़ होती है जो आपको इस दुनिया में लाती है, इस दुनिया के काबिल बनाती है, इस दुनिया की तमाम वो रोका परेशानियों से बचाकर अपने घर में रखती है। जब आप बड़े हो जाते हो, उन्हें सुख देने की बात आती है तो आपको प्यार हो जाता है और आप उन्हें छोड़कर भाग जाते हो। उसके बाद भी आप ही को खामियाजा भुगतना पड़ता है। कहीं लड़की मर रही है तो कहीं लड़का मर रहा है। ये बात हम नहीं कह रहे हैं। एक पुलिस के बड़ा आला ओहदेदार डीजीपी बिहार एसके सिंघल ने एक समाज सुधार इवेंट में इस बात को कहते हुए कहा है कि जो लड़कियां अपने घर से भाग रही है वो तमाम अपनी जान गंवा रही है। चाहे कोई भी मजहब से ताल्लुक रखती हो, आप कोई भी मजहब से हो, हमें उससे कोई सारोकार नहीं है, मगर जितनी भी ज्यादा लड़कियां एक मजहब की है, लड़का एक मजहब का है, भाग रहे हैं तो कहीं लड़का मर रहा है तो कहीं लड़की मर रही है। एक मजहब के होने के बावजूद भी ये चीज सामने आ रही है। आप अपने माँ बाप से मोहब्बत करते हैं तो अपने अंदर उस जज्बे को जगाइए। हर औलाद अपनी माँ बाप से मोहब्बत करती है, मगर सिर्फ और सिर्फ उस जज्बे को जगाने की ज़रूरत है। कोई शर्मिंदगी से, कोई हिजाब के पर्दे में होने की वजह से ये चीज़ को सामने नहीं लाते हैं। क्योंकि इस्लाम में भी इस बात को वाजे किया है कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है तो बाप जन्नत का दरवाज़ा है। अगर बाप रूठ जाएगा तो दरवाज़ा नहीं खुलेगा, आप जन्नत में नहीं जा सकती है। माँ रूठ जाएगी तो जन्नत ही गायब हो जाएगी। तो इसीलिए से अपने आप में बड़े होकर किसी को अगर आप पसंद करते हो तो इस तरह घर छोड़कर मत भागिए। माँ बाप नहीं मानते हो तो उन्हें मनवाइए, उन्हें बताइए कि आप सही है अगर आप हो तो। क्योंकि 90% से ज़्यादा लोग इस मामले में गलत आ रहे हैं। क्योंकि आजकल की नौजवान नस्ल इन्फैक्चुएशन को भी प्यार मानने बैठी है, सिर्फ 4 दिन के मेल मिलाप को प्यार मान बैठी है। 4 दिन के मिलने से अपने माँ बाप की जो अहमियत है उसको ख़त्म कर रही है। ये तमाम चीज़ें आए दिन सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है कि कहीं कोई लड़की भाग गई है, कहीं कोई लड़की किसी वजह से सुसाइड कर ले रही है। शादी के बाद भी आप सोचते होगे कि आपकी ज़िंदगी ऐशो आराम की गुजरेगी और आप मोहब्बत जिससे करते हो आपको मिल जा रहा है, तो सिर्फ ये फिल्मी बातें हो जाएगी। क्योंकि माँ बाप आपके लिए जिसको चुन कर लाएंगे वो बेहतर होगा। हम नहीं कह रहे कि सभी केसेस में ऐसा होता है, मगर 90% से ज़्यादा केसेस में सिर्फ और सिर्फ लोगों को पछतावा होता है, उसके बाद लौट कर जाने के लिए मुंह नहीं होता है। तो कई लड़कियां अपनी खुदकुशी कर रही है, कई लड़कों को कोई मार दे रहा है, इस तरह की बातें सामने आ रही है। एसके सिंघल बिहार डीजीपी ने भी अपनी स्पीच में इस बात को क्लियर किया है और तमाम लोगों से गुजारिश की है कि अपने बड़ों की और अपने सरपरस्त की बात को मानिए, इस तरह से अपने डिसीजन मत लीजिए। देखिएगा क्या कहा बिहार डीजीपी एसके सिंघल ने अपनी स्पीच में एक समाज सुधारक इवेंट में। और अपने आप में सोचिए कि आप क्या कर रहे हैं। अगर आप किसी से मोहब्बत करते हैं तो इस तरह का कदम मत लीजिएगा, उन्हें छोड़कर मत जाइए। क्योंकि माँ बाप आपके बढ़ने के साथ साथ उनकी सपने भी बड़े होते हैं। उन्हें तोड़कर अगर आप जाएंगी तो आप जाएंगे या जाएंगी, लड़का हो या लड़की हो, आप लोग शायद खुश नहीं रह पाएंगे।
आगे आने वाली तमाम इंटरेस्टिंग न्यूज़ और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ध्येय पर पूरी तरह से केंद्रित रखना चाहिए। एक और समस्या जो आ रही है सामने वो ये आ रही है कि कई सारी जो हमारी बेटियां हैं वो शादी करने के लिए घर से बिना माँ पिताजी की मर्जी के चली जाती हैं और इसके इतने दुखद परिणाम निकलते हैं, मतलब कईयों की तो हत्या हो जाती है, लड़का हो चाहे लड़की हो, और कई सारी जो हमारी बेटियां हैं वो वेश्यावृत्ति तक में पहुंच जाती हैं। उनका कोई ठिकाना नहीं रहता जिंदगी में, वो क्या कर पाएंगी क्या नहीं कर पाएंगी, वो कुछ जो है वो सही प्रकार से नहीं हो पाता है और उसका बहुत ज्यादा दुख जो है वो परिवार के सदस्यों को और जो है माँ पिताजी को उठाना पड़ता है। मैं अनुरोध करूंगा कि बेटा बेटी से लगातार बातचीत करें, उनको अच्छे से अच्छे संस्कार दें, उनकी भावनाओं को अच्छे से समझें और अपने परिवार को बहुत मजबूती से भावनाओं के साथ जोड़ें।